हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे खूबसूरत विद्यार्थियों, सभी का आज स्वागत है कैलेंडर के सबसे बेहतरीन टॉपिक में। ठीक है, तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है और आप लोग जो है अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं या फिर इस तरीके का सवाल, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाला कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था। तो ये 2 से 3 टाइप का प्रश्न आज हम लोग करेंगे। या फिर किसी का एज निकालना हो तो हम लोग 3 टाइप के प्रश्न आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, किसी का भी एज निकालना हो या इस तरह का सवाल, या फिर जैसा कि आप थंबनेल में यहाँ आप देख चुके हैं इस तरीके का सवाल। तो 2-3 तरह का सवाल जो एग्जाम में पूछता है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर लगा रहे हैं तो आज के बाद ये टाइम जो है 10 सेकेंड या 5 सेकेंड या कह सकते हैं बिना पेन पेपर का होने वाला है। शेयर करिएगा आज की क्लास को, और बहुत बेहतरीन धमाकेदार क्लास है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले छोटे छोटे प्रश्नों से, उसके बाद हम लोग, है ना, ठीक है, सारे टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है आपके सामने कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए, हम आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं। चलिए, तो आपको टाइम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय, और आपका टाइम काउंटडाउन हो चुका है। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, टाइम अप हो चुका है और आप लोगों ने आंसर भी दिया होगा, आई होप। चलिए देखिएगा, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, हमेशा 37 दिन बाद वाला ही हम लोग क्या लेते हैं, दिन लेते हैं। 37 दिन बाद वाला ही, मतलब हमेशा बाद वाला दिन ही लिया जाता है। अगर बोल देता 37वां दिन तो भी हम बाद वाला दिन ही लेते। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन के थ्रू सब समझ में आ जाएगा आपको। तो जब भी ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, है ना, तो आपको करना क्या है, जितना दिन बाद बोले ना उसी को आप 7 से भागा दे दीजिए। क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि हर 7 दिन बाद उसी दिन को रिपीट करता है। मतलब आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद यानी 8वां दिन फिर से क्या हो जाएगा, सोमवार ही होने वाला है। ठीक है, अगर 37 सप्ताह रह जाता तो हमारा आंसर आ जाता क्या, 0। ठीक है, मतलब सेम डेज। चलिए देखिएगा, तो 37 दिन बाद बोला है ना, तो आपको यहां से 7 से भाग देना है और क्या लिखना है, शेष लिखना है। बस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो सबको पता है कि 7 से अगर हम 37 में भाग देते हैं तो 5 बारे में 35 और शेष आपका 2 आ जाएगा, तो शेष आ गया 2। बस क्वेश्चन हो गया खलास। अब सबसे बड़ा बात ध्यान रखने वाला हमारा माइंड में ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कभी रहेगा कौन सा दिन होगा, है ना, बात आ रहा समझ में। तो जब भी क्वेश्चन मेरे होगा मतलब बाद वाला दिन पूछा है, आने वाला दिन पूछा है जो अभी आया नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये शेष आया ना, दो जो शेष आया और जो दिन दिया है उसमें 2 जोड़ दीजिए। यहाँ दिन कितना दिया हुआ था, मंगल दिया हुआ था, मंगलवार। तो इस मंगलवार में अगर हम प्लस का 2 कर देंगे, मंगल बुध बृहस्पति, कितना आ जाएगा, गुरुवार। आपका इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा आंसर है गुरुवार। बताइए कितना समय लगेगा, क्या इसके लिए पेन पेपर का जरूरत पड़ेगा आपको, नहीं पड़ेगा। जो दिन दिया है उसमें, अभी देखिए, अभी तो ये इजी सवाल है। आप इस क्वेश्चन को देखकर अगर भाग जाएंगे तो आप जिंदगी भर पछताएंगे कि इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। देखिएगा अगला सवाल, इस सवाल को करिए, देखिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन है। तब क्या करेंगे हम, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तब आप क्या करेंगे। चलिए, आपको दिया जाता है 10 सेकेंड का समय, और आप लोग जो है इसका आंसर बता देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो आपका टाइम स्टार्ट है। चलिए, 10 सेकेंड का समय दिया जाता है और आप लोग इसका आंसर करेंगे। यदि आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था। चलिए, तो टाइम अप हो चुका है। देखिए हमने क्या कहा,
जितना लिखा हुआ है ना उसमें 7 का भाग देना है। तो 22 में अगर हम 7 का भाग देकर अगर हम शेष पता करें तो हमारा शेष आ जाएगा 1। ये अब आपको भी पता है और हमें भी पता है, सत्य 21 और 1 होता है 22। अब एक जो है ये गुरुवार में जोड़ना है या घटाना है, ये कैसे हम पता करेंगे? गुरुवार में एक हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, यही तो हमें नहीं पता है। तो बताइए यहाँ प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का? क्वेश्चन में अगर बोले कौन सा दिन होगा तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन बोले कौन सा दिन था तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो बताइए गुरुवार में अगर एक दिन पीछे जाएंगे माइनस करेंगे तो आपका आंसर बुधवार आने वाला है। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत आंसर है बुधवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार यस या नो। बढ़े आगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए तो अगला सवाल देते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा। और ये सब कुछ कोर्स में पढ़ाया गया है, सब कुछ पूरा डीपली, चाहे वर्बल या नॉन वर्बल कोई सा भी रीजनिंग हो, सब कुछ पढ़ाया गया। आप जाके देखिए कितना लग रहा है, मात्र 199 में कंप्लीट पढ़ाया गया है। ठीक है, आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए। वहाँ से हमारी जो कोर्स है रीजनिंग का उसमें हमारा फोटो लगा हुआ होगा। ठीक है, आप परचेज करके मात्र 199 में जुड़ सकते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने, आज 4 अगस्त को अगर मंगलवार का दिन है तो बताना है कि इसी तारीख की 26 को, इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होने वाला है। तो आपको 15 सेकेंड का हम समय देते हैं इस सवाल के लिए, अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिएगा एक बार सब लोग जोरदार तरीके से। चलिए टाइम अप हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, हम हमेशा बोले थे एक बात तो फिक्स है कि यहाँ लिखा हुआ होगा, मतलब जो भी शेष आएगा वो जुटेगा, जो दिन है उसमें हम शेष को जोड़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा, कौन सा दिन होगा, था रहता तो माइनस कर देते, लेकिन हमको हमेशा बाद वाला दिन लेना है। तो बाद का दिन हम लाएंगे कैसे? तो बताइए अगस्त महीना में कितना दिन होता है? अगस्त महीना में टोटल कितना दिन का महीना होता है? तो अगस्त होता है 31 का। खैर उससे मतलब नहीं है, उसी महीने की 26 तारीख को बोला है। तो 26 में से तो 4 दिन का यूज हो चुका है, बचा कितना दिन? तो बचा केवल और केवल 22 दिन, यानी कि 22 दिन के बाद वाला दिन बोला है कि 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि अगर 4 अगस्त को मंगलवार है तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इस 22 में हम 7 से कर देंगे भागा, शेष क्या आ जाएगा? शेष आ जाएगा 1। अब 1 प्लस करेंगे या माइनस मंगलवार में? तो मंगलवार में हम 1 क्या करेंगे बाबू? प्लस करेंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर बुधवार। कोई दिक्कत है किसी को? क्यों हम प्लस किए? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था होगा, होगा का मतलब आने वाला दिन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बुधवार आपका बहुत ही खूबसूरत आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो शेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है। और सब लोग सुस्त मत पड़िए, थोड़ा सा आंसर एक्टिव दिया करिए, थोड़ा फास्ट, ठीक है। बढ़े आगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है? हम हमेशा बाद वाला दिन लेते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, किसी महीने की 30 तारीख को अगर रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया था, मतलब जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट है। टाइम हो गया स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का समय। चलिए तो टोटल हो गया 45 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड आपको मिल चुका है। तो देखिएगा हम क्या बोले थे, हमेशा बाद वाला दिन लेते हैं। तो बताइए 30 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को अगर रविवार है,
किसी महीने की 30 तारीख को क्या है बाबू, रविवार है, तो बताइए क्या बोला था, यानी कितना दिन बचा हुआ, 1 तारीख को बोला, यानी 29 दिन पहले वाला दिन बोला है, 29 दिन पहले वाला दिन बोला है, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 दिन पहले वाला दिन बोला है। तो क्या बताए थे, आपको रिमाइंडर लाना है यहाँ से, तो शेष क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 चौका 28 और 1 29। अब 1 को प्लस करेंगे या माइनस, तो जो दिन दिया है उस दिन, जो दिन दिया है रविवार, उसमें 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, शनिवार आ जाएगा। और यही आपका खूबसूरत सा आंसर है आपका शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। क्यों माइनस किए, क्योंकि क्वेश्चन में था लिखा हुआ है, मतलब कि पीछे जाना है, कुछ नहीं करना है। जो दिन दिया है उसमें 7 से भागा दीजिए, और जो दिन दिया है उसमें माइनस करिए, प्लस करिए। अगर आगे रहेगा, आगे का दिन पूछा तो प्लस, पिछला दिन पूछा तो माइनस। मजा आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। बढ़े आगे, चलिए इस तरह का अब लास्ट सवाल, इस तरह का अब लास्ट सवाल, उसके बाद नए टाइप की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। तो इस सवाल के लिए आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड। कौन, कितना सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड। देखिए 59, 58, टाइम हो गया खत्म। कैसे 2 सेकेंड सर, चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 60 सप्ताह बाद। 60 सप्ताह बाद का मतलब क्या, हम क्या बताए थे कि जब भी सप्ताह होता है तो आपका 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद अगर पूछे तो आपका उसी दिन को रिपीट करता है। यानी कि जब भी क्वेश्चन में सप्ताह आ जाए तो शुक्रवार जिस दिन था, 60 सप्ताह बाद भी क्या होगा, शुक्रवार ही होने वाला है। क्वेश्चन में सप्ताह आ जाएगा तो आपका आंसर सेम रहने वाला है। जैसे अगर बोले कि आज सोमवार है तो बताइए 100 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो भी आंसर हमारा सोमवार ही होने वाला है। 1,00,000 सप्ताह बाद भी बोल देगा तो भी हम कितना, सोमवार ही देंगे आंसर। बढ़े, तो इस तरह का जो प्रश्न है आप लोग कर लेंगे सेकेंडों में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब नए टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं हम लोग, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है या ज़्यादा टाइम ले लेता है। चलिए करिएगा इस सवाल को। इस सवाल के लिए भी आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का समय। चलिए तो टाइम अप हो गया और सभी लोगों ने आंसर दिया। एक बात को आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहाँ पर भी रहेगा कल लिखा हुआ, उसको क्या बताए थे कि 1 दिन मानना है, उसको क्या मानना है, 1 दिन मानना है। और जहाँ रहेगा आज लिखा हुआ, उसको 1 भी दिन हम नहीं मानेंगे। तो हम कुल दिन निकालते, जब भी ऐसा सवाल आता है तो कुल कितने दिन होंगे उसको हम निकालते हैं, क्योंकि वो दिन निकलेगा तभी तो 7 से भागा देके रिमाइंडर पता करेंगे। यस या नो। तो शेयर करिए थोड़ा सा, इतना बढ़िया सवाल है, ठीक है। और आप लोग जो है यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए देखिएगा, टोटल दिन निकाले तो हमने क्या कहा, जहाँ जहाँ कल रहेगा वह उसका मतलब 1 दिन। तो बताइए 1 दिन यहाँ हो गया, 3 दिन तो यहाँ लिखा हुआ ही है तो 3 दिन यहाँ हो गया, 3 और 1 कितना दिन, 4 दिन। यानी कि 1 दिन प्लस का 3 दिन, और क्या है आने, और देखिए कल है कहीं लिखा हुआ, तब आने वाला कल, यहाँ भी कल आया मतलब इसका मतलब भी 1 दिन, प्लस का फिर 1 करेंगे, उसके बाद फिर 3 दिन लिखा हुआ है प्लस का कर देंगे 3 और बटा करेंगे 7। जो रिमाइंडर आएगा उसको जोड़िए घटाइए, आपका आंसर आ गया। इसको जोड़िएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए, 3 3 6 2 हो गया 8, 8 बटा 7 करेंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आ जाएगा 1।
अब एक को जो दिन दिया है रविवार, इसमें जोड़ना है कि घटाना है, तो वो डिसाइड करेगा। अगर था रहेगा तो माइनस करेंगे, होगा रहेगा मतलब आने वाला दिन पूछा है तो वो प्लस करेंगे। तो रविवार में अगर प्लस का हम 1 कर दे तो आंसर आ जाएगा आपका सोमवार, और यही आपका सबसे बढ़िया आंसर है सोमवार। कितना समय लगा? क्या कुछ समय लगा आपको करने में? ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका सोमवार। अगर समझ में आ गया हो तो बताइएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। और इससे शॉर्ट तरीका तो आप हमको नहीं लगता है कि आप लोग जानते होंगे। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, करिएगा इस सवाल को। इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ेंगे जिसमें एज निकालने के लिए सीखेंगे, किसी का भी एज, कितना एज हो रहा है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस सवाल के लिए आपको दिया जाता है 15 सेकेंड। चलिए टाइम खत्म। क्या बताए थे? टोटल दिन निकालना है हमको, कुल कितने दिन होंगे। कुल अगर दिन निकालना है तो बताइए कुल कितना दिन होगा, ये कैसे पता करेंगे? कुल कितना दिन होगा, तो जहां रहेगा कल लिखा हुआ उसका मतलब होता है 1 दिन, प्लस कर दीजिए। 5 लिखा हुआ है तो 5 दिन तो है, होगा ही, है ना। इसके अलावा यहाँ भी एक वो कल आ गया लिखा हुआ, इसका मतलब भी 1 दिन, तो फिर प्लस का 1। और यहाँ 8 दिन फिर से लिखा हुआ है तो प्लस का कर दीजिए 8। टोटल कितना दिन हो गया? 8 और 7 हो गया 15 दिन। 15 दिन को क्या करेंगे? 7 से भागा देंगे और क्या पता करेंगे हम? शेष। तो बताइए शेष कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15, शेष आ जाएगा 1 दिन। शेष आ गया 1 दिन। अब जो अगर क्वेश्चन में रहे होगा तो जो दिन दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे, अगर क्वेश्चन में रहे था तो जो दिन दिया उसमें 1 घटा देंगे। एग्री हैं सब लोग? मजा आ रहा है सबको? ठीक है। तो जहां कल रहेगा उसके जगह पर 1 लिखेंगे, और जहां 5 दिन तो है ही, टोटल दिन निकालते हैं हम। फिर कहीं पर कुछ नहीं आया, कहीं फिर यहाँ 1 कल आया, इसका मतलब 1 दिन, और 8 दिन तो लिखा हुआ है ही, बटा कर देंगे 7। तो बताइए रविवार में अगर 1 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। और यही आपका क्या है? आंसर है। मजा आ गया सबको? 14 नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल बताइए। 4 से 5 सवाल और बचा हुआ है, चलिए करिएगा। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो टोटल दिन निकाल लीजिए। पहले टोटल दिन निकालिएगा, तो बताइए कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल डेज। टोटल अगर डेज की बात करें तो 6 दिन यहाँ लिखा हुआ है तो 6 दिन होगा ही, प्लस और कहीं कुछ, यहाँ 1 कल आ गया, कल का मतलब 1 दिन, और यहाँ 9 दिन, बटा कर देंगे 7। और कहीं कुछ है? और कहीं कुछ है? नहीं है, सबको जोड़िए। तो 9 7 16 बटा 7 करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 16 बटा 7 करेंगे तो आपका जो शेष आएगा वो 2 आ जाएगा। अब 2 को, ये जो आपका शनिवार दिया है, इस शनिवार में 2 को माइनस करेंगे या प्लस, तो ये डिसाइड करेगा कि क्या पूछा है। शनिवार में 2 को माइनस करेंगे या प्लस, तो ये डिसाइड कहाँ से होगा? लास्ट से। लास्ट में क्वेश्चन में बोला था तो माइनस कर दीजिए। तो शनिवार में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। कहीं दिख रहा है गुरुवार? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी आंसर हो गया। कहिए किसी को कोई दिक्कत है? तो आपका आंसर गुरुवार बहुत ही खूबसूरत आंसर है ना। अब ऐसे समय जब भी आएगा, कितना भी बड़ा बोर्ड भर के सवाल दे दे, बस सिर्फ कल रहेगा उसको 1 दिन, और जितना दिन लिखा उसको लिख दीजिए। आज जहां रहेगा उसको 1 भी दिन नहीं मानना है। चलिए अब आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, है ना। अभी एक से एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं, तो अभी अगर जो लोग अभी भाग रहे हैं तो वो बहुत बड़ा चीज़ खो रहे हैं, और वो इस क्वेश्चन से सीखेंगे। हाँ,
अब देखिए इसका आंसर आप लोग क्या देते हैं, 100% सारा का सारा बच्चा इसका आंसर गलत देगा। चलिए चलिए टाइम अप। अगर हम आपसे बोले कि हम आप सब से 5वां दिन मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि 4 दिन बाद वाला जो 5वां दिन आता है उसकी बात कर रहे हैं सर, यस या नो। अगर हम आपसे बोले कि 15वां दिन आपसे हम मिलेंगे, इसका मतलब 14 दिन के बाद वाला जो दिन आता है, तो हम हमेशा क्या बोले थे कि बाद का दिन ही लेते हैं। तो यहाँ 5वां दिन है, इसका मतलब 4 दिन बाद वाला दिन बोल रहा है, 4 दिन बाद की मिलने की बात कर रहा है, यस या नो, यस या नो, वही हम लेते हैं। तो यहाँ आप लोग तो 5 दिन ले लिए और हो गया आपका गलत। बात आ रहा है समझ में? इसीलिए हम शुरू में ही बताया था कि हमेशा बाद का दिन लेते हैं। अगर यहाँ 15 रहता तो हम 14वां दिन लेते, 14 दिन बाद वाला दिन। 16वां रहता तो 15 दिन बाद वाला दिन। बस अब देखिए, जहाँ रहेगा कल उसका मतलब हो गया 1 दिन, 10 दिन, और कहीं कुछ है, कहीं कल लिखा हुआ आज है, तो आज को हम एक भी दिन नहीं मानेंगे। 5वां दिन का मतलब 4 दिन बाद वाला दिन, प्लस करेंगे 4/7, तो 15/7 करेंगे तो शेष आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब जो दिन दिया है, कौन सा दिन, सोमवार, इस सोमवार में 1 को प्लस करना है या माइनस, ये डिसाइड कहाँ से होगा, लास्ट में। क्वेश्चन बोला होगा तो प्लस करेंगे, तो सोमवार में प्लस का 1 आ जाएगा मंगलवार। कहिए किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन है, एक बार बताइएगा। हाँ, यहाँ पर आप 5वां दिन नहीं ले सकते हैं। हमेशा बोलते हैं हम कि 5वां दिन का मतलब क्या हुआ, 4 दिन बाद वाला दिन जो आता है 5वां दिन, वही ना हुआ, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबको टोटल दिन पहले निकालना है, जोड़िए, 7 से भागा दे के जो शेष आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। चलिए, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा दिन होगा, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, आपको देते हैं 15 सेकंड का समय। बहुत ज़्यादा है वैसे तो, बिना पेन पेपर का आप इसको बना सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड 5 सेकंड में। चलिए, काफ़ी लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छे, टाइम अप। देखिएगा, तो जहाँ जहाँ कल रहेगा, टोटल दिन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, कुल दिनों की संख्या, तो क्या आ जाएगा, आज को तो एक भी दिन नहीं मानेंगे और कहीं कुछ है भी नहीं, सिर्फ 24वां दिन है। 24वां दिन मतलब 23 दिन बाद वाला दिन, इसी को बटा 7 करेंगे क्योंकि और कुछ है नहीं लिखा हुआ। तो 7 चौका 28, 7 21, शेष आ जाएगा आपका 2, शेष आ गया आपका 2। अब जो रविवार दिया है इसमें 2 को क्या करना है, रविवार में 2 को माइनस या प्लस, तो क्वेश्चन में बोला होगा मतलब प्लस का 2, तो रविवार में 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, मंगलवार, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? कहीं पर कुछ है ही नहीं कल लिखा हुआ, तो कुछ हम दिन मानेंगे नहीं। यहाँ भी आज है, तो आज को तो हम एक भी दिन नहीं मानते हैं, जहाँ कल रहेगा उसी को एक दिन मानेंगे। तो कोई दिन नहीं दिखा, केवल और केवल 24वां दिन, और हमेशा बाद वाला दिन लेते हैं, तो 24वां दिन मतलब 23 दिन बाद वाला दिन, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट, जो बच्चा पहले भाग गया, क्या वो कभी सीख पाएगा? एग्जाम में आएगा तो 100% गलत करके आएगा, ये बात फिक्स है। तो आइए अब एज निकालने के लिए सीखते हैं। एज हम कैसे निकालेंगे, तो कैलेंडर का ये 3 टाइप का प्रश्न जो आज आप लोग सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट है आपके सामने। चलिए, तो अंकिता का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, तो 10 अगस्त 2020 को कितने माह, कितने साल, कितना दिन का होगा। तो जब भी दिन निकालते हैं तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या लेना है, वर्ष, उसके बाद माह, उसके बाद दिन। अब ध्यान से देखिएगा, वर्ष सबसे बड़ा कौन है, 2020 बड़ा है या 96, तो 2020 है तो 2020 लिख दीजिए सबसे पहले। माह कौन सा, अगस्त, अगस्त का मतलब कौमा महीना है ना, 8वां महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 4 12, 8वां महीना। दिन कितना बोला, 10 तारीख, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला, 1996, तो 1996, ठीक है। माह कौन सा है, सितंबर का मतलब 9वां महीना, उसके बाद 4 सितंबर है तो 4। अभी दोनों को कर देंगे हम माइनस,
यहाँ तक तो सबको आता है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ है वो अभी पता चलेगा आपको। चलिए, जिसका भी दिन निकालना है आज का दिन सबसे पहले रखिएगा कि आज कितना तारीख, कितना महीना, कितना है ना। सपोज दैट आज जितना डेट है आप मन में सोच लीजिएगा, वो डेट को यहाँ रखिएगा। जिस महीना चल रहा है वो कितना नंबर का महीना है टोटल 12 महीना में, तो पता चला अगस्त है 8वां महीना, तो 8 लिख देना है। आज का डेट सबसे पहले लिखना है। 2022-23 चल रहा है तो 2023 लिख देना है ऊपर में। बात आ रहा है समझ में। और जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसको रखिएगा नीचे, उसको रखिएगा नीचे, और आप आसानी से पता कर लीजिएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। बात आ रहा है समझ में। आप दोनों को घटाइए। हाँ, इधर से हम पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी ये एक महीना, ये दिन को अगर ये माह हम पैसा देना चाहेगा तो वो देगा 1 महीना, एक पैसा नहीं देगा, 1 महीना देगा, क्योंकि दिन को दिन में चाहिए। अब जैसे मानिए कि अमेरिका वाला आदमी अगर आपसे उधार लेना चाहेगा तो वो तो डॉलर में लेगा, तो $1 का भी लगभग कितना है, 74-75 रुपया, हाँ मान लेते हैं 75। तो आप अगर उसको एक भी उधार दीजिएगा, अगर अमेरिका वाला आदमी हमको 1 रुपया भी उधार देगा, 1 पैसा भी उधार देगा, तो वो तो $1 देगा, क्योंकि उससे छोटा रकम तो उसके पास है नहीं। हमारे पास जो 1 रुपया उसके लिए $1 के बराबर है, तो भले वो 1 देगा हमको उधार, लेकिन हमारे लिए तो 75 रुपया के बराबर होगा ना। तो वही जब भी दिन इससे पैसा लेगा, वैसे पैसा का तो यहाँ नौबत नहीं लग रहा है, लेकिन अगर फिर भी पैसा देगा महीना वाला दिन को, तो 12 महीना, सॉरी कितना देगा, 30 दिन देगा, है ना, या 28 दिन देगा, जितना दिन भी ये इस माह में अगस्त में होता है उतना दिन, ठीक है। और जब भी ये वर्ष महीना को पैसा देगा तो हमेशा 12 महीना देगा। कितना देगा, 12 महीना। तो यहाँ पर पैसा जब भी लीजिएगा तब थोड़ा सोच समझ कर लेना है। तो यहाँ पर सामने सामने घटाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। 10 में से 4 गया 6। जब भी घटाएंगे तो दिन का टोटल दिन से घटा देंगे, तो 6 आ गया। अब यहाँ से पैसा उचा तो कुछ लिए नहीं, तो ये तो 8 का 8 बचा हुआ, यहाँ 9 है, तो क्या 8 में से 9 घटेगा कभी? क्या घटेगा? आप बता, आपसे पूछ रहे हैं क्या घटेगा? कभी नहीं घटेगा। तो 8 महीना क्या करेगा, इससे पैसा लेगा 1, तो 2020 में से 1 ही पैसा ले लिया, तो ये तो 1 साल दे देगा, क्योंकि ये वर्ष, इसके पास जो भी नोट है वर्ष का नोट है, और ये महीना का चाहिए, तो 1 वर्ष का मतलब 12 महीना, यानी 8 महीना तो इसके पास पहले से है। अभी जब भी 1 वर्ष पैसा देगा तो वो 12 महीना के बराबर होगा। तो 8 महीना तो पहले से था, 12 ये फिर दे दिए, तो 12-8 20 महीना इसके पास हो गया। अब जो भी काम करेंगे ये 8 में नहीं करेंगे हम, ये 20 में करेंगे। 20 में से अब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। टोटल का घटाना है। अब ये तो 1 साल इसको दे दिया ना, तो इसके पास बचा कितना, तो 2019 बचा, क्योंकि 1 साल तो इसको पैसा दे दिया। अब 2019 में से 1996 घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ से पैसा नहीं लिए तो 9 2 हो जाएगा 11। तो अब लिखेंगे कि जिस भी आदमी का हम एज निकाल रहे हैं उसका एज हो रहा है 23 वर्ष 11 महीना 6 दिन। देखिए कहीं दिख रहा है 23 वर्ष 11 महीना 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी आंसर आ गया। समझ में आया? दिमाग में गया या पूरा क्लियर हो गया? चलिए, अगर समझ में आया तो इस सवाल का आंसर करिए। किसी का भी आप डेट ऑफ बर्थ निकालिए, पता चला कि आपको आपका कितना साल हुआ है, कोई पूछ दिया कै साल हो हुआ, तो की बोलिएगा नहीं जानते, मम्मी जानती है ना। तो आप खुद से निकाल सकते हैं अगर आप यहाँ से सीख गए हैं तो। चलिए बताइएगा 19 नंबर। रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था। क्या बताए थे, जो दिन सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए, लेकिन सबसे पहले क्या लिखाता है, वर्ष, उसके बाद माह, उसके बाद दिन। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा 2020 है तो 2020 लिख दीजिए। 5 जुलाई है तो जुलाई कितना दिन का महीना होता है, कुंभा महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7वां महीना होता है, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब यहाँ 5 जुलाई है तो 5 लिख दीजिए, हो गया। अब सेकेंड की बारी आया, 2000 है तो नीचे आ जाएगा 2000, और ये अक्टूबर होता है कितना महीना, 10वां महीना, और 10 अक्टूबर है तो 10 लिख दीजिए। देखिए जो हम समझाने जा रहे हैं यहाँ पर समझिएगा, जिनको पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया।
अब देखिए 5 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, बगल वाला से पैसा लेगा, लेकिन बगल वाला कितना देगा, कितना देगा, तो पता चला ये जुलाई महीना था। जुलाई कितना दिन का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 दिन का महीना होता है। यानी कि एक भी पैसा देगा तो इसके लिए 31 दिन के बराबर होगा, क्योंकि वो जुलाई है, जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। तो दिन बोला भाई माह एक तुम पैसा दे दो, बोला भाई तुमको हम एक देंगे ना तो तुम्हारे लिए कितना, 31 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 5 दिन इसके पास पहले से था, अब एक महीना इसको ही पैसा दे दिया, क्योंकि इसके पास माह वाला नोट है। आपके पास 500 रुपये वाला नोट रहेगा तो 500 दीजिएगा ना बगल वाला, बात आ रहा है समझ में, भले ही उसको 50 रुपये की जरूरत है, लेकिन आपके पास अगर 500 है तो 500 दीजिएगा। ये मांगा दिन में, लेकिन इसके पास महीना, बोला तुम चेंज करवा लो, हम एक महीना तुमको 1 जुलाई दे देते हैं, एक महीना वाला, लेकिन तुम्हारे लिए 31 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 31 और 5 हो गया कितना दिन, 35 दिन। अब ये 35 में घटाइए 10 तो कितना हो जाएगा, 25। टोटल में घटाना है, अलग अलग नहीं। अब एक महीना थी पैसा दे दिया, तो यहाँ इसके पास 6वें महीना न बचा। अब 6 में से 10 घटेगा कभी, है ना। अब इस पर काम नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर भी 7 का 7 नहीं बचा, अब 6 बच गया यहाँ पर। अब 6 में से 10 घटेगा, जब भी घटाना टोटल में सामने सामने, 6 में से 10 कभी घटेगा नहीं, घटेगा। तो 1 साल इससे पैसा मांगेगा, क्योंकि इसके पास माह वाला नोट है और इसके पास वर्ष वाला नोट है। तो ये 1 वर्ष भी देगा तो इसके लिए 12 महीने के बराबर होगा। तो ये दिया 1 वर्ष इसको, तो इसके पास तो 2019 बचेगा, क्योंकि 2020 था, 2020 रुपया था, तो 2019 रुपया बचेगा। और एक भी इसको पैसा दिया तो 12 महीना के बराबर। तो 12 महीना और 6 महीना पहले से इसके पास था, कितना हो गया, 18 महीना। अब 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 8। अब 2019 में से 2000 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। यानी कि जो भी लड़का है उसका एज कितना हो रहा होगा, 19 वर्ष 8 महीना 25 दिन। मजा आ गया सबको, 19 वर्ष 8 महीना 25 दिन कहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन गलत है, आंसर आना चाहिए 25 दिन। 19 वर्ष 8 महीना एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 25 दिन। देखिए ना, अच्छा 31 और 5 36 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 36 हो जाएगा। तो 36 में से 10 गया तो यहाँ 26 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? 31 दिन दिया था ना ये, तो 31 और 5 दिन इसके पास पहले से था, तो 36 दिन, तो 26 आएगा घटा के। मज़ा आ गया ओवरऑल आज का क्लास, कैसा लगा? हम लोग 3 टाइप के ऐसे प्रश्न को कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो अगर मज़ा आया होगा तो क्लास को शेयर करिएगा, और इस तरह का क्लास देखने के लिए डेली सुबह 10 बजे जुड़े हमारे साथ। और हाँ, कंप्लीट अगर रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल नाम से आपका एक चैनल होगा प्ले स्टोर पर, यहाँ जाइए, आप आराम से इसको लॉगिन करिए। और कंप्लीट अगर रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं तो मात्र 199 लगने वाला है, फुल्ली कॉन्सेप्ट फुल्ली डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। आप जुड़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सबको पता है संघर्ष बैच चल रहा है आपका सर के द्वारा, दोनों में से कोई भी आप जुड़िए, आराम से फिल्ली पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।